Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody. This is Nokhaiz from the Department of Economics and Business Administration, and our today's topic is forward sales, and we call them in their Arabic terms as salam and istisna. So we already discussed two important terms, and that were musawwama and murabaha. So we will try to link them up here just to give you the good idea about the forward sales. So let's talk about what exactly the forward sales are, and what are the salam and what is the istisna. This video may be based on or you can say comprise on three lectures. In first lecture we will discuss about the introduction part of the salam, and what are the possible benefits of the salam. Then we will go to the features of the salam, and in the third part of the video we will try to cover the concept of istisna. So as far as the introduction of the salam is concerned, we already discussed, as I told, that in previous lecture what are the three basic conditions of any valid sale. And आपको याद है कि हम लोग जो सेल के लिए अरबी टर्म यूज़ करते हैं उसको बै का नाम देते हैं, ठीक है. सो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं व्हाट आर द थ्री बेसिक कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ बै. Number one, the commodity to be sold must exist. Whatever the subject matter is going to be sold, it should have its existence. ठीक है, तो ये एक बेसिक कंडीशन है किसी भी सेल की वैलिडिटी के लिए. आई मीन मेरे और आपके दरमियान एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो जो चीज़ मैं ख़रीदने जा रहा हूँ आपसे और आप बेचने जा रहे हैं उसका वजूद होना चाहिए. Number two, the seller should have acquired the ownership of that commodity and as such its possible risk. तो वो जो भी सब्जेक्ट मैटर आप मुझे बेच रहे हैं, एक तो आप उसके ऑनर हैं, वो आपकी ज़ाती मलकियत में हैं, और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं आप उन्हें ओन करते हैं, ठीक है. एंड नंबर थ्री, द कमोडिटी मस्ट बी इन द फिज़िकल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द सेलर. यस, ये मुमकिन है कि एक गोदाम है जहाँ पर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो गोदाम की कीज़ जो हैं वो आपके पास हैं, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव पोजेसन है. या यूँ कह लें कि किसी फैक्ट्री में पड़ी हुई है लेकिन वो कमिटेड है, वो आपकी हैं, आप उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट कर चुके हुए हैं, और जहाँ से आप बनवाते हैं वहाँ पर ये बात तयशुदा है कि जब चाहेंगे आप अपनी प्रोडक्ट उठा लेंगे, तो वो भी एक कंस्ट्रक्टिव पोजेसन है. सो आप तभी उसे मुझे सेल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को. तो दूसरी कंडीशन क्या है कि फ़िज़िकली वो आपके पास पड़ी होनी चाहिए, आपके पर्सनल गोडाउन में पड़ी हैं, या आपके रैक्स शॉप के रैक में पड़ी हैं, या आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीन कंडीशंस देखी हैं वैलिडिटी ऑफ द सेल की. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और उन एक्सेप्शंस को हम लोग सालम और इस्तिस्ना का नाम देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक या दो या तीनों को हम लोग टेम्परेरीली यूँ कह लें कि परमिट कर देते हैं, या रिलैक्सेशन दे देते हैं इन तीनों कंडीशंस में. वो क्या है देखते हैं अभी दोबारा. This point explains that these conditions are imposed to avoid the possibility of the gharar and dispute regarding the subject matter. तो ये conditions इसलिए लागू की गई हैं, ये conditions या इन चीज़ों को पूरा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ख़रीदार और जो फ़रोख्त करंदा यानी कि बायर और जो सेलर है उनके दरमियान ना तो किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो, और ना ही कोई एक दूसरे की किसी भी कमज़ोरी का या फ़ायदा उठाएं और कोई एक पार्टी हाईली अनसर्टेन हो जाए. सो जैसे हम लोगों ने कहा कि देर आर टू एक्सेप्शंस एंड दीज आर द सालम्स एंड इस्तिस्ना. तो इसको देखते हैं, सालम क्या है, इस्तिस्ना क्या है. लेकिन आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि हमने जो मुसव्वमा और मुराबाहा की टर्म पढ़ी है, ये सालम और इस्तिस्ना बिल्कुल उनके कंट्रेरी हैं. आई मीन दे आर सिंपली द ऑपोजिट ऑफ दोज थिंग्स. In both of these sales, delivery of the subject matter is deferred to the future, can be termed forward sales. Let me give you the idea.
that how actually Salam and Istisna are the contrary to the previous things. Here you can yes, this is the slide. In our previous lecture, as you know, we talked about Musawwama and Murabaha. So these were the credit sales. Here you can see them. So these were the credit sales. और इसे हम लोग बाय मुअज्जल भी बोलते हैं. एंड इट हैज़ टू फॉर्म्स, मुसव्वमा एंड मुराबाहा. और इसमें होता ये है कि जो भी नॉर्मल सेल या जो कॉस्ट प्लस सेल है उसमें प्रोडक्ट डिलीवर कर दी जाती है, हेयर इट इज़, लेकिन पेमेंट डेफर्ड होती है, राइट. लेकिन अगर हम इसके बरक्स बात करें सालम और इस्तिस्ना की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडवांस में पेमेंट्स जाती हैं और डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट कमिट की जाती है फ्रॉम द सेलर्स साइड कि अब एक पर्टिकुलर डेट को या एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो इन चीज़ों को आपको डिलीवर करेंगे. सो इन बोथ ऑफ दीज सेल्स डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ डेफर्ड टू द फ्यूचर and this can be termed as forward sales. But do remember one thing here, whatever the modern future markets that deals in the future like options, derivatives and swaps, etc., that they do not actually qualify under these rules because there are some difference in the conditions and the features of Salam and Istisna as compared to the options and derivatives. सो इसके बारे में हमें इस बात को यकीन से याद रखना पड़ेगा ताकि एट एनी स्टेज हम लोग इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकें. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बाय सालम. सो व्हाट एग्जैक्टली द बाय सालम इज़, इट इज़ एन एंशिएंट पार्ट और फॉर्म ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी डिटेल्स हम लोग देखते जाएंगे साथ साथ. प्राइस वाज पेड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रेस्क्राइब्ड गुड्स टू बी डिलीवर्ड लेटर. देखिए, एक बात मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की परमिशन शायद इसलिए भी दी गई थी कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑन ऑर्डर प्रिपेयर होती हैं. आई मीन उनकी क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके स्पेसिफिक फ़ीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्पेसिफाइड टर्म चाहिए और वो मार्केट में यूजुअली अवेलेबल नहीं है या उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है. तो शायद इस तरह की चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो परमिटेड किए गए हैं. सो होता क्या है कि आप सेलर को या प्रोड्यूसर को एक ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसमें आप एडवांस पेमेंट्स करते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रेलेवेंट जो मैटर है या जो प्रोडक्ट है या जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिलीवर करने का पाबंद है. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट प्राइस वाज पेड इन एडवांस इन दोज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. द टू टर्म्स सालम एंड सलफ इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स and the parties stipulate a certain time for supply of goods of specified quantity and quality. So क्या डिलीवर होगा, कितनी मिकदार में डिलीवर होगा और कब डिलीवर होगा, दोनों पार्टीज इसके ऊपर मुत्तफिक होती हैं. उसमें दिन का या तारीख़ का तयन कर लिया जाता है. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज़ कॉन्ट्रेरी टू द बाय मुअज्जल. बाय मुअज्जल जिसमें प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है लेकिन पेमेंट डेफर्ड है, और यहाँ पर पेमेंट्स पे हो जाती हैं और प्रोडक्ट डेफर्ड हो जाती है. पेमेंट बिकम्स अ डेट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, जैसे कि जो है वो पेमेंट चूँकि वो वसूल कर चुका है, अब वो उसके ऊपर वाजिबुल अदा है कि उसके एवज़ वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा. तो जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहा तब तक वो एक डेट की फॉर्म है उसके ऊपर, और इसके बदले बायर उससे सिर्फ प्रोडक्ट लेने का पाबंद है. So this transaction is termed salaf and implies a loan without any benefit. I hope you people get the idea about the salam. In my next video I will talk about the benefits of the salam and then proceed toward its features of the salam. Shukriya and Jazakallah.